हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ाना है। सीधी सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं या दो भाग होते हैं। अभिकारक होता है, दूसरा उत्पाद होता है। अभिकारक में जिसको आप रिएक्टेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है प्रायः, और उत्पाद जिसको आप प्रोडक्ट कहते हैं, जो प्रायः राइट हैंड साइड की ओर लिखा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बताया था आपके कोर्स में भी है कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो है संयोजन अभिक्रिया, या जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सीधी सी बात है, आप ध्यान से देखें तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया की इस अभिक्रिया में आपका संयोग होगा। संयोग होने का मतलब जो अभिकारक पदार्थ होंगे वह संयोग होंगे, वो जुड़ेंगे, वो सभी के सभी अभिकारक पदार्थ आपस में मिलेंगे। मीन्स अगर आपने थोड़ा सा भी मेरे सेंटेंस को ध्यान दिया होगा तो आप यही कहेंगे सर इसका मतलब इसके अंतर्गत आने वाले, इसके भी संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आने वाले सभी अभिक्रियाओं में सभी अभिकारक संयोग करके, जुड़ करके केवल एक उत्पाद बनाता है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं, एक लाइन या 2 लाइन का परिभाषा आपको मिला। वो परिभाषा आपको क्या मिला? वो परिभाषा आपको ये मिला कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक या अभिकारक पदार्थ परस्पर संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाता है, संयोजन अभिक्रियाएं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। मैं आपको फिर से बताऊं, इसका मतलब यही हुआ, अर्थात आपको मैंने यही कहा कि वे अभिक्रियाएं में 2 या 2 से अधिक अभिकारक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर या परस्पर संयोग के केवल एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसी में इसका बेस्ट एग्जाम्पल, ये हमें इसका पहला बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। ये हमने लिखा है कैस्टोस CaO, या यस का मतलब होता है सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, या जिसको आप कहते हैं ठोस कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ ये आपका ठोस कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको आप ड्राइंग लाइन या इसको आप शुष्क चूना या इसको आप कह सकते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना ये है। ये शुष्क या ड्राइंग लाइन को आप कुछ मत करिए, इसको वाटर मीन्स H2O, आप इसको जल के साथ मिला दीजिए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये आपका जो ड्राइंग लाइन है ये पानी को अब्जॉर्ब करेगा, पानी को अवशोषित करेगा, और पानी को अवशोषित करने के बाद ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या CaOH बनाएगा, जिसको आप स्लैग लाइन या जिसको आप चूने का पानी कहते हैं, जिसको आप बुझा हुआ चूना की संज्ञा देते हैं। मेरी कहने का आशय ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये कह सकते हैं, आप क्या कहेंगे? आप सीधे तौर पे कहेंगे कि सर यहाँ पर एक अभिकारक पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा अभिकारक पदार्थ जल है। ये दोनों अभिकारक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, अतः ये संयोजन अभिक्रिया के प्रमुख उदाहरण है। इसी क्रम में मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, कंबस्शन ऑफ कोल, या जिसको आप ये कह लीजिए कोयले का दहन, या आप कह सकते हैं
कि कोयले को जब आप बर्न कर रहे हैं वायु के ऑक्सीजन के साथ। तो दूसरा एग्जाम्पल ये आपका सॉलिड कोक है, या जिसको आप ये कह लीजिए ये आपका ठोस कार्बन है। और ये ठोस कार्बन वायु या एयर के ऑक्सीजन के साथ जब दहित होगा या जब इग्निट होगा या जब कंबशन करेगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस या CO2 गैस प्राप्त होगा। आप यहाँ भी देखिए तो यहाँ पे दूसरे वाले एग्जाम्पल में जो कोयले का दहन है, जिसमें एक आपका विकारक ठोस कोक है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। आप देखें तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों अभिकारक पदार्थ सहयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अर्थात मैंने जो ऊपर संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डिफिनेशन बताया है, उस अभिक्रिया को ये उदाहरण भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसी क्रम में मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल बता दूं। आप मुझसे कहेंगे तो मेरे पास तीसरा एग्जाम्पल क्या है, गैसियस डाइहाइड्रोजन और गैसियस डाइऑक्सीजन से जल का निर्माण, या जिसको आप लिख सकते हैं गैसियस H2 तथा गैसियस O2 से जल का बनना। ये तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये गैसियस हाइड्रोजन है और ये आपका गैसियस ऑक्सीजन है। जब आपका ये परस्पर संयोग करेगा तो आपको 2 मोल H2O, या आप जिसको आप लोग ये कह लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ गैसियस वाटर मॉलिक्यूल। मेरे कहने का सिंपल सा मामला है, या गैसियस भी ये वाटर आपका लिक्विड या द्रव की अवस्था में होगा। सॉरी, मैं आपको बता दूं तीसरा एग्जाम्पल को आप सीधे तौर पे कहोगे कि गैसियस हाइड्रोजन तथा गैसियस ऑक्सीजन से जल का निर्माण, अर्थात आप अंग्रेजी में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम गैसियस हाइड्रोजन एंड गैसियस ऑक्सीजन। आप चेक कर लें, इसका मतलब ये प्रथम अभिकारक यहाँ पर गैसियस या गैसीय हाइड्रोजन है और द्वितीय अभिकारक गैसीय ऑक्सीजन है। ये दोनों मिल करके ये रिएक्शन शो कर रहा है, केवल एक उत्पाद बन रहा है, जिसको आप H2O, जिसको आप जल कहते हैं। अर्थात ये भी आपका जो है कौन सा रिएक्शन है, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। अर्थात आप देखें तो ये तीनों एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर रहा हूं, या मैंने जो आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने तीनों एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल जो है वो आपका जो ड्राई लाइन है उसका जल के साथ किया, दूसरा कोयले का दहन, तीसरा जो है आपका गैसीय हाइड्रोजन तथा गैसीय ऑक्सीजन से जल का निर्माण। अगर आप इन तीनों अभिक्रिया को चेक कर लीजिए तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया या ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है, प्रमुख उदाहरण है। यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर संयोजन अभिक्रिया को कैसे हम नोट्स बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, अगर आपने मेरे पूरे लेक्चर को सुना होगा तो आपको यही मिला होगा कि पहले आप लिखोगे संयोजन अभिक्रिया अंडर ब्रैकेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लिखोगे वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ या यौगिक परस्पर संयोग करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे पहला यदि आपका होगा कि शुष्क चूना और जल की क्रिया से चूने के पानी का निर्माण, आप लिखेंगे शुष्क चूना या ठोस कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी प्राप्त होता है। रिएक्शन आपके सामने CaOS plus H2OEl gives out CaOS twice। दूसरा आप फिर निकालेंगे
कोयले का दहन। आप लिखेंगे कोक या कोयले को वाई के ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। रिएक्शन फोर्स कार्बन प्लस O2 गैस गिव्स आउट CO2 गैस। तीसरा आप लिखे निकालेंगे कि क्या निकालेंगे, गैसी हाइड्रोजन तथा गैसी ऑक्सीजन से जल का निर्माण। आप लिखेंगे गैसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर सहयोग करके जल का निर्माण करता है। इसके बाद ये रिएक्शन, फिर आप नीचे लिखेंगे उपरोक्त अभिक्रियाओं की क्रियाविधि से यह स्पष्ट है कि इन सभी अभिक्रियाओं में या उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं में सभी अभिकारक पदार्थ परस्पर संयुक्त होकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अतः ये सभी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया के प्रमुख उदाहरण है। और वी कैन से इट अंडरगोज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके सामने मैंने पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को स्पष्ट कर दिया। अब इसी क्रम में आपका एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ था कि संयोजन अभिक्रियाएं प्रायः ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को शो करती है या प्रदर्शित करती हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप चेक कर लेंगे। यानी अब मुझको ये पढ़ाना है इसी के अंदर कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। बेटा सही बात यह है बच्चों कि ऊष्माक्षेपी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अगर आप सीधी सी बात है, मैं तो बार बार कहता हूं कि केमिस्ट्री का अगर नोट्स है तो आप उसको चेक करिए। अगर आप चेक करेंगे तो आप देखें कि हेडिंग से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। अगर मैंने आपसे कहा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, अगर आप ऊष्माक्षेपी को दो भाग में तोड़ दो तो आपको मिलेगा ऊष्मा का क्षेपण। सीधी सी बात है, ऊष्मा का क्षेपण मीन्स व्हाट। इसका मतलब उस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होगी, या आप ये कर लीजिए सीधी सी बात है कि जब अभिक्रिया पूरी होगी या वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनेगा उसके साथ साथ ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात आपको परिभाषा क्या मिला, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद या परिणामी पदार्थ या प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लें, मैंने यही कहा वह रासायनिक अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रियाएं या दोज केमिकल रिएक्शन जिनमें उत्पाद या प्रोडक्ट या परिणामी पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इन अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल को और इसके और भी जो सेकंड टाइप के रिएक्शन है, जैसे आपका सेकंड टाइप का रिएक्शन है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन कीजिएगा बच्चों, तो मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। और इस लेक्चर को सुनेंगे आप। थैंक यू, धन्यवाद।